हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे किडनी। सिर्फ इसका आउटर आउटर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसका अंदर का जितने स्ट्रक्चर है, जैसे नेफ्रॉन हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये सब के बारे डिटेल में बताएंगे। आज बस किडनी देखते हैं। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो सब पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले सभी में जो कॉमन निकलता है ना बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट जो होता है, उसमें देख लीजिए। सारे एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग जितना भी है सब में। मैम देखिए, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, आयंस लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि स्वेट भी निकलता है, पसीना हमारा। ये क्यों निकलता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होता है हमारे बॉडी पे। आई होप आप लोग डाइजेशन वाला लेक्चर देखे होंगे, उसमें हम बताए हैं क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो हम लोग जो भी कुछ खाते हैं या फिर पीते हैं, उसमें हमारा बॉडी रन होता है। उसके थ्रू जो बाई प्रोडक्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उसको जो निकलता है, तो उसी प्रोसेस को आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब खा लेना या फिर पी लेना। दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी पार्सली टोटली। ये क्या होता है ना, पूरा नहीं निकलता है, आधा निकलता है या कभी कभी पूरा निकलता है। जब बहुत ज़्यादा लिक्विड अगर फिशेस में निकल रहा है, उस टाइम पे देखिएगा डॉक्टर बोलता है कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन मतलब आपका पानी जो बॉडी का या फ्लूइड जो है वो निकल जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए, एलिमिनेशन ऑफ ऑल दिस सब्सटेंस स्पेशली नाइट्रोजनियस बेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन डिफिनेशन याद रखिएगा कि निकलता है सबसे ज़्यादा क्या है, तो नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। ये हम लोग को बॉडी से निकलता है क्योंकि ये हार्मफुल होता है। अब देखिए, कॉमन नाइट्रोजनियस बेस जो निकलता है वो NH3 होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसका डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो अमोनिया निकलता है, अमोनियम उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, ये मोस्टली आपका जो सी में रहते हैं ना, समुद्र में एनिमल, उस पे होता है। क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, हमारे बॉडी से निकालने के लिए। इसीलिए ये इतना डिटेल में नहीं जाते, इतना पूछता भी नहीं है, बस ये पूछता है क्या क्या निकलता है, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, मैक्सिमल यूरिया हमारे बॉडी में हेपेटिक वेन में आते हैं। अब देखिए, यूरिया हम लोग निकालते हैं, यूरिया से एक बीमारी भी होता है, ठीक है, वो हम पढ़ा चुके हैं, उसको लेक्चर को देखिएगा पता चलेगा। यूरिक एसिड क्या होता है ना, बर्ड्स में होता है, पेलेट फॉर्म, जैसे कॉलगेट रहता है ना, उस टाइप से वो लोग का देखिएगा फिशेस रहता है, उसमें यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। और मिनिमम यूरिक एसिड किस में होता है, तो आपका रीनल वेन में होता है। अब देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में ना पूरे तरह से यूरिया नहीं निकलता है, कुछ रहता है किडनी पे जो कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। मतलब जो भी पानी उनी हम लोग पीते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए यूरिया का जरूरत भी पड़ता है हमारे बॉडी में। अब देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आदमियों में अभी तक तो हम लोग कॉमन पढ़ रहे थे, इसमें क्या है ना, किडनी बहुत बड़ा रोल फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। देखिए क्या होता है, वन पेयर होता है, मतलब दो होता है लेफ्ट राइट पे। ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। ये बीन शेप्ड होता है, बीन आप लोग देखे होंगे, राजमा वाला बीन, उसी शेप का ये रहता है। कलर कैसा होता है याद रखिएगा, पूछा गया, ये शेप और कलर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश है, रेड में इसको मत समझिएगा, हल्का वो जो रेडिश होता है, मतलब पूरा रेड नहीं रहता ये, ठीक है। इसका लेंथ, इसका थिकनेस पूछा गया है कोई एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा थिकनेस। अगर थिकनेस पूछा है तो लेंथ भी पूछ सकता है, विड्थ भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर रिपीट करने का मन नहीं किया एग्जामिनर को PYQ, तो ये लेंथ विड्थ भी दे सकता है। इसका लंबाई कितना होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ मतलब चौड़ाई कितना होता है, 5 से 7 मीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और थिकनेस कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और ये कहाँ रहता है, देखिए, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बताए थे एब्डोमिनल कैविटी मतलब कमर वाले रीजन पे को बोला जाता है एब्डोमिनल
उसके पीछे साइड में रहता है, ठीक है, अंदर के साइड वो रहता है। और देखिए T12 स्केलेटन वाले चैप्टर पे याद कीजिए, T12 हम पढ़ाए हैं, और L3 देखिए लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा, जो 12वां थोरासिक वर्टिब्रा है ना वहाँ, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, लंबर पैस रहता है, ठीक है। इसका एवरेज वेट याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा T12 और L3 के बीच में ये रहता है किडनी, ठीक है। एवरेज वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए किडनी में यूरेटर्स रहता है। यूरेटर जो जैसे किडनी है, किडनी से समझ लीजिए पाइप निकल रहा है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे हमारा यूरिन हो गया, तो किडनी से यूरिन इसी पाइप के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, ठीक है। तो वो 2 किडनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 रहेगा इसमें, मतलब 1 पेयर रहेगा, दोनों किडनी से आएगा। अब देखिए कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, अभी बताएं वहाँ से जो बनता है, हमारे अंदर में बहुत सारे मैकेनिज़्म होता है, उसके थ्रू बन के जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू आता है, तो यूरेटर के थ्रू आता है। ये पूछेगा, ठीक है, ये डिफिनेशन दे देगा, और ये क्या होता है वो इसमें फंसाएगा। देखिए यहाँ पे यूरेटर है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन आप लोग कर सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर सिंपल सी बात है, सिंगल रहता है हमारे, है ना, और पियर शेप्ड रहता है। पियर आप लोग पपीता देखे हैं, उस टाइप पे रहता है। पपीता मतलब वो जो पक जाता है या फिर बड़ा हो जाता है वो नहीं, पपीता देखिए नाशपाती जब शेप पे आता है ना, समझ लीजिए नाशपाती है, पपीता नहीं, नाशपाती समझ लीजिए, ओके, नाशपाती, ठीक है। तो इसको आप लोग नाशपाती ही समझिए, ठीक है, वो मत समझिए, नाशपाती ही शेप का होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यूरेथ्रा, अब देखिए यूरेटर और यूरेथ्रा में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यूरेथर क्या होता है ना, अब देखिए आप लोग यूरेटर्स और यूरेथ्रा में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका स्पेलिंग याद रखिए। यूरेथ्रा क्या होता है ना, जैसे ब्लैडर से नीचे जो आता है ना, जहाँ से यूरिन पास होता है, या फिर पेनिस का समझ लीजिए, नहीं पेनिस में समझिए, वो तो लास्ट पार्ट है, उसके ऊपर जहाँ से मतलब ब्लैडर से कनेक्ट जो रहता है ना पाइप, उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ये भी सिंगल होता है, एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और यहाँ से पेनिस पे कनेक्ट होता है, पेनिस से आपका वो निकल जाता है, ठीक है। निकलने का प्रोसेस में भी इसमें आपका स्पिंचर लगा रहता है, इसमें भी बहुत सारा है, तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यूरेथ्रल म्यूटस ओपनिंग, मतलब जो लास्ट का जो ओपनिंग होता है ना, ये वहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग के थ्रू निकल जाता है। अब देखिए वाल, हम बताए थे वो डाइजेशन वाले चैप्टर में भी कि हमारे बॉडी में जितने भी है उस पर वाल होते हैं। वाल में क्या होता है, डेट्रेसर मसल होता है जो कि स्मॉल मसल होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर, हम इसके बाद में बताएंगे कि मसल जो है ना हमारे, अगर हाफ फिल हो जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर, तो ये हमारा रिसेप्टर ना वो सीएनएस में पहुंचाता है, वो सब बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। देखिए आउटर और इनर यूरेथ्रल स्पिंचर में वॉलंटरी होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनर और अपर यूरेथ्रल स्पिंचर है ना इनवॉलंटरी, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आउटर और इनर वाला का हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो जब कभी भी हम मतलब कंटिन्यू यूरिन हमारे बॉडी से निकलते रहता है, लेकिन इसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसी कारण इतना हम लोग को नहीं होता है। देखिए प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। अब जो प्रोसेस जो है, मतलब अभी तक जितना देखें, मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होता है, फिर वहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, लूप ऑफ हैनले में जाता है, फिर पीसीटी में जाता है। तो उस प्रोसेस को सब मिला के ना, ये आपको क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल से इसको मैक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी पीएच वीएच हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और ये भी कैसा होता है, वॉलंटरी होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोग आई होप कभी ना कभी फंसे ही होंगे, बहुत तो उसका यूरिन आ जाता है पब्लिक प्लेस पे, तो कर नहीं सकते हैं, तो ये वॉलंटरी होने के कारण हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनवॉलंटरी होता ना तो वो कहीं भी निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए किडनी के अंदर में क्या क्या होता है ना, वो देखिए रीनल कैप्सूल, टफ आउटर लेयर, जो रीनल कैप्सूल होता है ना,
समझ लीजिए कैप्सूल है, बाहर लेयर जो उतना होता है ना ये कैप्सूल होता है। हाइलम देखिए, हाइलम देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बीच वाला पार्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका ये जो दिख रहा है ना हाइलम, यहाँ पे हाइलम है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हाइलम है। हाइलम में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल नॉच होता है, इनर कनकेव सरफेस। यहाँ देखिए आप कनकेव सरफेस दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। किडनी, किडनी के सरफेस में ये कनकेव शेप में होता है, ठीक है। टुवर्ड सेंटर, सेंटर के साइड होता है, बाहर तो है नहीं क्योंकि वो अंदर जा रहा है ना, हाइलम यहाँ पे अंदर जा रहा है, ठीक है, इधर है। यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर थ्रू इट। अब यहाँ से क्या होता है ना हाइलम से, तो आपका यूरेटर भी जाता है और ब्लड वेसल्स भी जाता है और नर्व्स भी एंट्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिनल पैल्विक्स, रिनल पैल्विक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, इसको रिनल पैल्विक्स बोलते हैं। इनर टू हाइलम, ये हाइलम के अंदर होता है। देखिए यहाँ से जो जा रहा है ना हाइलम से, देखिए नर्व ब्लड वेसल सब जा रहा है, इसके अंदर पे आपका रिनल पेल्विक होता है, ठीक है, जिसमें ब्रॉड होता है, फनल शेप होता है, यहाँ पे दिख रहा है फनल शेप ये, ठीक है। इनर टू हाइलम होता है। और प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्स, जिसमें कि इनर और आउटर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनर कैलेक्स और आउटर कैलेक्स, मतलब मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। अब देखिए रीनल मेडुलरी या मेडुला, यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है दोनों किडनी में, अब बहुत ज़्यादा होता है, इसका नंबर नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे रहता है लाइन लाइन, ये फिल्ट्रेशन करता है। देखिए इनर पार्ट होता है, इसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। ये सॉरी ऐसा नहीं होता है, ये आपका ऐसे करके समथिंग इस टाइप से यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रहता है। इसको हम लोग पोडोसाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इनर पार्ट होता है इन फॉर्म ऑफ फी कॉनिकल मासेस, जिसको मेडुलरी पिरामिड, इसके अंदर पिरामिड देखिए, ये जो है ना इसको पिरामिड बोला जाता है यहाँ पे अंदर वाले पे, ठीक है। प्रोजेक्शन इनटू कैलेक्स, रीनल कॉलम और बटनी, कॉलम ऑफ बटनी भी इसको बोल सकते हैं। कॉलम ऑफ बटनी आपको इस पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉर्टिकल टिश्यू बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड के बीच में होता है ये कॉलम ऑफ बटनी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना इसके अंदर पे रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, बता देते हैं। और फिर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन का क्या क्या फंक्शन होता है वो भी हम लोग कल पढ़ेंगे। नेफ्रॉन एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इसके लिए एक लेक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।